आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इसमें मैं बात करूँगी होपोनोपोनो हीलिंग के बारे में। सो होपोनोपोनो इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, एवरीबडी नोज अबाउट इट बट स्टिल अ फ्यू पीपल डू नॉट नो अबाउट इट कि एक बेसिक वर्जन होता है, एक एडवांस वर्जन होता है। होपोनोपोनो एक्चुअली करता क्या है, उसको यूज़ कैसे करना होता है और व्हाट आर द टेक्निक्स और लाइफ के किन सिचुएशंस में होपोनोपोनो को यूज़ कर सकते हैं, बेसिक लेवल कैसे यूज़ कर सकते हैं, एडवांस होपोनोपोनो कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी और के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए होपोनोपोनो प्रैक्टिस कैसे यूज़ करना है, मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before starting the video, I would request you to please subscribe the channel and please like it and make the best use of this Ho'oponopono technique. Hello everyone, I am Krati Jain and welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about the basic and advanced Ho'oponopono technique. सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि Ho'oponopono इतना पावरफुल प्रैक्टिस क्यों है। सो Ho'oponopono जो एक प्रैक्टिस है, ये एक बहुत ही एंशियंट प्रैक्टिस है फ्रॉम द स्टेट ऑफ हवाई। जो यूएसए में हवाई एक स्टेट है, वहाँ पे बहुत ही पुरानी जो वहाँ की ट्राइब्स थी वो ये प्रैक्टिस को यूज़ करती थी। होपोनोपोनो अभी लास्ट कुछ ईयर्स से कुछ ज़्यादा पॉपुलर हुई है और उसका रीज़न है डॉक्टर ह्यू लैन करके एक डॉक्टर थे जो कि होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करते थे एंड उन्होंने देखा कि एक मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पे सारे क्रिमिनल्स हैं। वहाँ के सारे पेशेंट्स जो थे वो क्रिमिनल्स होने के बावजूद उनको इतने अच्छे से हील कर पाए और उसको और वो डिपार्टमेंट ही गवर्नमेंट को क्लोज करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे सब लोग हील हो चुके थे। तो वो डिपार्टमेंट, वो मेंटल हॉस्पिटल ही उनको क्लोज करना पड़ा था। इतने मैजिकल रिजल्ट्स उनको होपोनोपोनो हीलिंग के थ्रू मिला था और डॉक्टर ह्यू लेन वहाँ पे गए भी नहीं थे, एक बार भी वहाँ पे विजिट नहीं किया था। उन्होंने डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू ही उनको हील कर दिया था। वहाँ के जो पेशेंट्स थे वो इतने एग्रेसिव और वायलेंट थे कि वो अपने आप को भी हर्ट करते थे और वो दूसरों को भी हर्ट करते थे। तो फिजिकली उनके पास कोई भी डॉक्टर विजिट कर पाना किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था एंड उन्होंने डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू ही वो वहाँ पे एक बार भी गए बगैर ही उन्होंने उनको होपोनोपोनो हीलिंग से हील कर दिया था। सो आफ्टर दैट डॉक्टर यू लेन बिकेम वेरी पॉपुलर और ये प्रैक्टिस भी यूएसए में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। सो डॉक्टर यू लेन को जब सबने पूछा कि आपने कैसे हील कर दिया, ये मैजिक कैसे किया, उन क्रिमिनल्स को कैसे हील कर दिया और आपने इतना अच्छा रिजल्ट कैसे लेकर आए, सो उन्होंने बताया सबको कि होपोनोपोनो के थ्रू उन्होंने किया है। तो लोगों ने ये यूज़ करना स्टार्ट किया। तो कुछ लोगों ने अपनी जॉब के लिए यूज़ किया, कुछ लोगों ने अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया, किसी ने अपने मैरिज के लिए यूज़ किया, किसी ने अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया। सो जनरल लोगों ने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। तो जिसके लाइफ में जो चैलेंज था, जिसके लाइफ में जो प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसके लिए इसको यूज़ करना स्टार्ट किया और सभी को रिजल्ट्स मिलने लगे। So after that, Dr. Yu Lin became very popular and he started teaching Ho'oponopono practice. ये अभी कुछ सालों से इंडिया में हम सुन रहे हैं कि people are talking about Ho'oponopono, people are practicing Ho'oponopono। जब से YouTube स्टार्ट हुआ है और जब से लोगों ने इस बारे में YouTube पे वीडियोस शेयर करना स्टार्ट किए, तब से ये बहुत एक कॉमन एक प्रैक्टिस की तरह सबको मालूम हो गई है कि Ho'oponopono is a very good healing modality and people have started to use it। बट होता क्या है, जब भी होपोनोपोनो यूज़ करते हैं अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट गेट द सेम रिजल्ट और द मैजिकल रिजल्ट्स विच वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि ये इतनी पावरफुल है, इतनी पॉपुलर एक मोडालिटी है, बट फिर भी हमारे लिए रिजल्ट्स क्यों नहीं क्रिएट कर रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से होपोनोपोनो वर्क नहीं करता है। There are two types through which you can use Ho'oponopono practice, which is the first one is basic and the second one is advanced. First, I will talk about basic practice and then I'll talk about the advanced practice. So basic practice क्या होता है कि ये जो 4 statements होते हैं, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. We say it for a general purpose. तो जब भी होपोनोपोनो किसी जनरल सिचुएशन के लिए, जनरल पर्पस के लिए यूज़ होगा,
तब आपको बेसिक यूज़ करना है, और जब आप किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट, पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर इमोशन पे वर्क करें तो हम एडवांस यूज़ करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वाई होपोनोपोनो। होपोनोपोनो इतने सिंपल से 4 स्टेटमेंट्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, एंड देयर इज़ नो रॉकेट साइंस टू इट। ऐसा कोई उसमें कोई मैजिकल, कोई ऐसा चांट नहीं, कोई मंत्रा नहीं। तो ये सिर्फ 4 सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कोई माइस्टिकनेस नहीं है। उसके बावजूद ये इतना पावरफुल क्यों है कि एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चार्ट शो करना चाहती हूँ। आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे एक चार्ट है, द चार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं। तो जितने भी इमोशंस होते हैं ना, जो ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंस करते हैं, उन सभी की एक फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन होती है। तो आपको पता ही होगा, निकोला टेस्ला ने कहा है कि यूनिवर्स को अगर समझना है तो समझिए एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में, बिकॉज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ओनली इधर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। तो इस चार्ट को देख के आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है? सी, हम जब देखेंगे नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे एंगर है, जेलसी है, सैडनेस है, ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे कितनी लो है। और आप जैसे जैसे चार्ट में ऊपर जाएंगे आप देखेंगे कि जितने भी पॉजिटिव जो इमोशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है। जो हाईएस्ट वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसीज है उनमें ये चारों आती हैं। फॉरगिवनेस है, अपॉलजी है, then we have love and we have forgiveness and we have gratitude. So डॉक्टर डेविड हॉकिंग्स करके जो एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हर चीज़ में जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो ऐसे जो हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स होते हैं उनमें एक बहुत ही पावरफुल फ्रिक्वेंसी होती है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा बिहेव करते हैं, वो यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। डॉक्टर डेविड हॉकिंग्स ने ये नोटिस किया कि जितने भी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो एक हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। जितने भी वैदिक कल्चर्स हुए हैं, जितने भी कल्चर्स हुए हैं, वैदिक कल्चर है, सनातन कल्चर है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, जितने भी कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पे ये बताया गया है कि एनलाइटनमेंट इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी। एनलाइटनमेंट मतलब आप मोक्ष कह सकते हैं। तो अब लो वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी कौन कौन सी होती है? शेम, गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ, फियर, डिज़ायर, एंगर, यहाँ तक की जो फ्रिक्वेंसीज होती है वो नेगेटिव होती है। देन प्राइड एंड करेज एंड न्यूट्रलिटी, ये थोड़ी सी न्यूट्रल फ्रिक्वेंसीज होती है। एंड देन हाई वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसीज कौन सी होती है? ये कौन से इमोशंस होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसीज काफ़ी हाई होती है? दैट इज विलिंगनेस, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अपॉलजी, रीजन, लव, जॉय एंड पीस, एंड देन एनलाइटनमेंट। तो ये जो चार्ट है इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि वाई दिस 4 स्टेटमेंट्स हैव बीन टेकन। सिर्फ यही 4 स्टेटमेंट्स क्यों लिए हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सो आपका एक्सेप्टेंस कब आता है किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी लाइफ की इमोशन के लिए? लाइफ में जो भी अच्छा बुरा जो भी हो रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। और उसको एक्सेप्ट करने के लिए फॉरगिवनेस एंड अपॉलजी आर द बेसिक थिंग्स। फिर वंस यू हैव एक्सेप्टेड इट, बट आपको जब रिलीज़ करना है, जब आपको लव और ग्रैटिट्यूड के थ्रू आपको ये यूनिवर्स को रिलीज़ करना होता है कि आई वॉन्ट टू वाइब्रेट एट अ हायर फ्रिक्वेंसी, मुझे एक अच्छी हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना है। सो आई एम हैविंग दिस इमोशंस ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। तो ये जो इमोशंस एंड फीलिंग्स का जो चार्ट है उसके बेसिस पे हम ये जजमेंट लगा सकते हैं कि ये जो 4 स्टेटमेंट्स है इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, बिकॉज ये बहुत ही हाई वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसी पे रहते हैं। एंड वाइल वी आर यूजिंग दिस 4 स्टेटमेंट्स वी कैन एक्चुअली हील एनीथिंग इन द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड का कोई भी प्रॉब्लम, हमारी लाइफ का कोई भी चैलेंज, उसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होपोनोपोनो टेक्निक। यूज़ कैसे करना है होपोनोपोनो टेक्निक को? सबसे पहले तो आपको ये 4 जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बोलना है और फील करके बोलना है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है जब भी हम लोग होपोनोपोनो टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं? व्हाट वी स्टार्ट टू से इज
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल चैंटिंग दिस। 108 बार चैंट करते हैं, बहुत बार चैंट करते हैं, कंटिन्यूसली चैंट करते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप 108 बार चैंट करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम फास्ट फास्ट बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो जब इस तरीके से हम 108 बार चैंट कर लेते हैं, वो चैंटिंग तो कंप्लीट हो जाती है, बट जो उसका जो फील है वो उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं, उसको हम पूरी तरह फील करके नहीं बोल पाते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट डजेंट वर्क वेरी मैजिकल फॉर पीपल। होपोनोपोनो जो प्रैक्टिस है, इट्स वन ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स। ये जो टेक्निक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। एंड until and unless you feel the emotions, it's not going to work for you. Wrong way of saying hoponopono practice is murmuring it continuously. आप कितनी बार बोल रहे हैं इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, कितना फील करके बोल रहे हैं, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। द राइट वे ऑफ यूजिंग होपोनोपोनो टेक्निक इज लाइक दिस। You can place your hand on your heart and you can say that, you can close your eyes and you can say that, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. So टेक्निक वही है, स्टेटमेंट्स वही है, बस हमको फील करके बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, थोड़ा स्लो बोलना है और उसको फील करके बोलना है। आप कितनी बार करते हैं वो मैटर करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप पूरा फील करके बोलना चाहते हैं तो 11 बार या 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 51 टाइम्स एंड 108 टाइम्स। तो इस ऐसे ही फॉर्म में बोलना चाहिए, या तो आप 11 टाइम्स बोलिए या 21 या 31 या 51 या फिर 108। तो नंबर ऑफ टाइम्स मैटर करता है, येस, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट just without feeling and saying it continuously, murmuring it, it won't give you the same results. तो अगर आपके पास टाइम है 108 टाइम्स चैंट करने का, लेकिन आराम से शांति से पीसफुल होके धीरे धीरे अगर आप बोल सकते हैं फील करके, तो आप 108 टाइम्स कीजिए। अगर उतना टाइम नहीं है तो आप स्टार्टिंग के लिए आप 11 टाइम्स, 31 टाइम्स, 51 टाइम्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू फील इट। आप जितनी बार बोलेंगे, आप उतनी बार अगर फील करके बोलते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। रिमेंबर द वर्ड्स विदाउट फीलिंग हैज़ नो पावर। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये बहुत, तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स है, ये है तो बहुत ही पावरफुल, बट जब तक इनको आप फील नहीं करते तब तक ये आपके लिए कोई मैजिकल रिजल्ट्स नहीं लेके आ सकते। आप इमेजिन करके देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। इफ़ आई से यू दैट आई हेट यू, आई हेट यू, तो ये जो मैंने अपने फील करके बोला है, मैंने एंगर शो करके बोला है, मैंने जिस टोन में बोला है, उस टोन से आपको लगेगा कि हाँ, आपको हेट यू बोला है। बट इफ़ आई से लाइक दिस, आई हेट यू, आई हेट यू, सो इन दिस वे, जब मैं टोन चेंज करके बोल रही हूँ, जब मैं उसको फील करके, मैं उस चीज़ को फील नहीं कर रही हूँ, मैं बोल कुछ और रही हूँ और मैं फील कुछ और कर रही हूँ, तो इन दैट केस द फ्रिक्वेंसी विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। तो जो वर्ड्स हैं जो हम बोलते हैं, उसका पावर कब है, जब हम उसको फील करते हैं। सो वर्ड्स विदाउट इमोशंस हैज़ नो पावर. So that is why this Ho'oponopono technique is purely based on feeling and emotions. And लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ रेजोनेंस है, जितने भी लॉज होते हैं, स्पिरिचुअल लॉज होते हैं, उनका जो बेसिस है दैट इज फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो हमारी जो फीलिंग्स है, जितनी ऑथेंटिकली हम अपनी फीलिंग्स को जज कर सकते हैं, जितनी ऑथेंटिकली हम अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करते हैं, उतना ही हमारा जो फाउंडेशन है इन प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन एंड जितनी भी सारी टेक्निक्स होती है, उनको यूज़ करने के लिए जो प्रैक्टिस है वो यही है कि फर्स्ट वर्क ऑन योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। दैट इज़ द की, और आई वुड से दैट इज़ द मिसिंग पीस ऑफ द पजल। जब भी लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, होपोनोपोनो टेक्निक वर्क नहीं करती है, ये सब विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती है, so one thing I would like to tell everyone is that the missing piece of the puzzle is feelings and emotions. Identifying your emotions and making the best use of it. तो ये जो 2 statements हैं, I am sorry and please forgive me, ये acceptance and forgiveness के जो statements हैं, ये दोनों साथ में जाते हैं, ये दोनों same frequency पे होते हैं, almost similar frequency पे होते हैं, and
थैंक यू एंड आई लव यू, द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड द फीलिंग ऑफ जॉय, पीस एंड लव, ये दोनों साथ में जाते हैं। तो ये जो चारों स्टेटमेंट्स मिलके जो मैजिक क्रिएट करते हैं, जब भी हमारी फीलिंग्स के साथ में इंटीग्रेट करके जब हम इन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं, तो दिस कैन ब्रिंग मैजिकल रिजल्ट्स इन एनीबॉडीज लाइफ। आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं होपोनोपोनो प्रैक्टिस से। People have used it very effectively and they have got a lot of things manifested in their lives. लोगों ने अपने करियर में ग्रो किया है, अपनी जॉब्स में प्रमोशन लिया है, अपने बिजनेस को ग्रो किया है। होपोनोपोनो प्रैक्टिस से लोगों ने क्या क्या लाइफ में अचीव किया है। लोगों ने अच्छे जॉब्स को अट्रैक्ट किया है, लोगों ने प्रमोशंस को अट्रैक्ट किया है, लोगों ने अपने करियर में, अपने बिजनेस में ग्रोथ को अट्रैक्ट किया है, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया है, अपनी मैरिज को इम्प्रूव किया है, अपनी मैरिड लाइफ को इम्प्रूव किया है, बच्चों ने अपने स्टडीज़ के लिए यूज़ किया है, लोगों ने अपने बॉडी पेन के लिए और अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डिसीज़ है तो उसको क्योर करने में भी उससे हेल्प मिलती है। ऐसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हर एरिया में लोगों ने यूज़ किया है और हर एरिया में लोगों को मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये पावरफुल है बहुत प्रैक्टिस, बट इसको यूज़ सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पहले मैंने आपको बताया है कि सही तरीके से होपोनोपोनो कैसे यूज़ करते हैं। नाउ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि होपोनोपोनो टेक्निक कब यूज़ कर सकते हैं और किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक अपने लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर पर्सनल यूज़ एंड फॉर अदर पीपल एज वेल। आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जनरल किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर अपने लिए यूज़ कर रही हूँ और अगर मैं जनरल यूज़ कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं दिन में कभी भी, जब भी मेरे पास टाइम है, सुबह, दिन में, शाम को, रात में, कभी भी, जब भी आपके पास 10 मिनट है, आप आराम से शांति से बैठेंगे, आप ये 4 स्टेटमेंट्स बोलेंगे हैं। यू कैन कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड यू कैन से दिस 4 स्टेटमेंट्स। आईज क्लोज करके बोल सकते हैं, जनरल, ऐसे ही बिना किसी रीज़न के आप बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। सो इन दैट केस यू आर यूजिंग होपोनोपोनो फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पर्सनल यूज़, फॉर एनीथिंग जनरल, किसी भी जनरल चीज़ के लिए आपने यूज़ किया, ठीक है। ये पहला यूज़ हो गया। सेकेंड यूज़ है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अगर आप यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम एंग्शियस अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मुझे किसी चीज़ के लिए मैं एंग्शियस हो रही हूँ, अगर मैं एग्रेसिव हो रही हूँ, if I am feeling any negative emotions in my life, then I will say these 4 statements according to that situation only. So what I will say to myself, I am sorry for being so angry, for being so aggressive, please forgive me for being angry, thank you and I love you. So जब भी हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं और आप अगर बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय द टाइम योर नेम इज़ कमिंग, यू आर फीलिंग एंग्शियस, आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो उस टाइम पे उस इमोशन से डील करने के लिए आप बोलेंगे, आई एम सॉरी फॉर बीइंग एंग्शियस, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो आप 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, जितना भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए अपने आप को होपोनोपोनो प्रैक्टिस के थ्रू हील कर रहे हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ यूजिंग होपोनोपोनो प्रैक्टिस, जिसमें आप अपने लिए ही यूज़ कर रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन द थर्ड इज होपोनोपोनो प्रैक्टिस फॉर समबडी एल्स, फॉर जनरल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को होपोनोपोनो की हीलिंग देना चाहते हैं, तो व्हाट, फॉर जनरल पर्पस, तो आप क्या करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोलेंगे, बट आप उस पर्सन को इमेजिन किया करेंगे कि आप अपनी मॉम को या अपने डैड को या अपने सन को या अपनी डॉटर को या अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर को अगर आप हीलिंग देना चाहते हैं, जनरल, ऐसे कोई बहुत किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में नहीं, बट जस्ट इन जनरल अगर आप उनको हीलिंग देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, कोई डिस्कशन हो गया है, या आई एम फीलिंग एंग्री फॉर समवन, if I am feeling angry with someone and if I am feeling hurt because of someone, I can use a technique for them or for me with them. आप उस पर्सन को इमेजिन कीजिए जिससे आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है या जिस पे आप एंग्री हो रहे हैं, एंड देन यू से दिस 4 स्टेटमेंट्स टू योर सेल्फ एंड इमेजिन दैट दैट पर्सन इज ऑल्सो लिसनिंग।
तो आप इस तरीके से किसी और पर्सन के लिए भी होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर सकते हैं. देन द फोर्थ वन इज यूजिंग होपोनोपोनो टेक्निक फॉर समवन एल्स बट फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन. तो हमने फर्स्ट सिचुएशन में ऐसे ही एक जनरल ले लिया था स्टेटमेंट कि आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है या किसी से एंग्री हुआ है, आप किसी से एंग्री हो गए हैं. बट इन द फोर्थ टेक्निक व्हाट वी डू इज आपको ये लाइफ का एक पर्टिकुलर इंसिडेंट लेना है कि आपका झगड़ा हुआ है तो आपका किस पर्टिकुलर बात पे झगड़ा हुआ है, उस बात को आपको इमेजिन करना है उस पर्सन के साथ में, एंड देन उस सिचुएशन में you say that I am sorry for what happened or what happened to us. Please forgive me. Thank you and I love you. In case you are not willing to forgive the other people, you are hurt and you want to forgive yourself first, do it with yourself first. तो ये 4 तरीके से आप होपोनोपोनो टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द बेसिक टेक्निक ऑफ यूजिंग होपोनोपोनो. सो हमने इस वीडियो में देखा है कि होपोनोपोनो टेक्निक कहाँ से आई है, उसकी हिस्ट्री क्या है, डॉक्टर ह्यू लेन ने कैसे डिस्कवर किया, डॉक्टर ह्यू लेन ने कैसे पेशेंट्स को ट्रीट किया और उसके बाद में कैसे ये पॉपुलर हुआ, लोगों ने क्या क्या रिजल्ट्स अचीव किए हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए, फिर इसमें मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं, होपोनोपोनो प्रैक्टिस करने में क्या क्या मिस्टेक्स होती है, सही तरीका क्या होता है, किस किस सिचुएशन में कर सकते हैं, अपने लिए कैसे कर सकते हैं, किसी और के लिए कैसे कर सकते हैं. तो दिस वाज अ कंप्लीट वीडियो अबाउट यूजिंग द बेसिक टेक्निक ऑफ होपोनोपोनो. The second video will be coming on the advanced technique of Ho'oponopono. It will be very very powerful video. So advanced Ho'oponopono next video में आएगा. So stay tuned for that video also. By that time you can practice the basic Ho'oponopono technique and you can apply the learnings in your life. That's all for this video and I'll see you in the next video.